हनुमान जी और रावण का संवाद। रावण ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तू कहाँ से आया है और तूने किसके बल से मेरे वन का विध्वंस कर दिया है? मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूँ, सो क्या तूने कभी मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना है? तुझको हम जी से नहीं मारेंगे, परंतु सच कह दे कि तूने हमारे राक्षसों को किस अपराध के लिए मारा है? रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रावण से कहा कि हे रावण, सुन, यह माया प्रकृति जिस परमात्मा के बल चैतन्य शक्ति को पाकर अनेक ब्रह्मांड समूह रचती है, हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव जगत को रचते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, और जिनकी सामर्थ्य से शेष जी अपने सिर से वन और पर्वतों सहित इस सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और जो देवताओं के रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए अनेक शरीर अवतार धारण करते हैं, जिसने महादेव जी के अति कठिन धनुष को तोड़कर तेरे साथ तमाम राज समूहों के मद को भंजन किया, गर्व चूर्ण कर दिया है, और जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली ऐसे बड़े बल वाले योद्धों को मारा है। और हे रावण, सुन, जिसके बल के लवलेश अर्थात किंचित मात्र अंश से तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, उस परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी सीता को तू हर ले आया है। हे रावण, आपकी प्रभुता तो मैंने तभी से जान ली है कि जब आपको सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध करने का काम पड़ा था, और मुझको यह बात भी याद है कि आप बाली से लड़कर जो यश पाए थे। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने हंसी में ही उड़ा दिए। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मुझको भूख लग गई थी, इसलिए तो मैंने आपके बाग के फल खाए हैं, और जो वृक्षों को तोड़ा है सो तो केवल मैंने अपने वानर स्वभाव की चपलता से तोड़ डाले हैं, और जो मैंने आपके राक्षसों को मारा उसका कारण तो यह है कि हे रावण, अपना देह तो सबको बहुत प्यारा लगता है, सो वे खोटे रास्ते चलने वाले राक्षस मुझको मारने लगे। तब मैंने अपने प्यारे शरीर की रक्षा करने के लिए जिन्होंने मुझको मारा था उनको मैंने भी मारा। इस पर आपके पुत्र ने मुझको बांध लिया है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझको बंध जाने से कुछ भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सो अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, और अपने मन में विचार करके तुम अपने आप खूब अच्छी तरह देख लो, और सोचने के बाद भ्रम छोड़कर भक्तजनों के भय मिटाने वाले प्रभु की सेवा करो। हे रावण, काल जो देवता, दैत्य और सारे चराचर को खा जाता है भी, जिसके सामने अत्यंत भयभीत रहता है, उस परमात्मा से कभी बैर नहीं करना चाहिए। इसलिए जो तू मेरा कहना माने तो सीता जी को रामचंद्र जी को दे दो। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंशमणि रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर है, इसीलिए यदि तू उनकी शरण चला जाएगा तो वे प्रभु तेरे अपराध को माफ करके तेरी रक्षा करेंगे। इसीलिए तू रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनकी कृपा से लंका में अविचल राज्य कर। महामुनि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल है, इसीलिए तू उस कुल के बीच में कलंक के समान मत हो। हे रावण, तू अपने मन में विचार करके मद और मोह को त्याग कर अच्छी तरह जांच ले कि राम के नाम बिना वाणी कभी शोभा नहीं देती। हे रावण, चाहे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत और सुंदर क्यों न होवे, परंतु वस्त्र के बिना वह कभी शोभायमान नहीं होती। ऐसे ही राम नाम बिना वाणी शोभायमान नहीं होती। हे रावण, जो पुरुष रामचंद्र जी से विमुख है उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहती किंतु तुरंत चली जाती है। देखो, जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत नहीं है, वहाँ बरसात हो जाने के बाद फिर सब जल सूख ही जाता है, कहीं नहीं रहता। हे रावण, सुन, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रखवारा कोई नहीं है। हे रावण, रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले तुझको ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी बचा नहीं सकते। हे रावण, मोह का मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाली अभिमान की बुद्धि को छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री रघुवीर कुलनायक रामचंद्र जी की सेवा